शहर के बाहर एक पावर प्लांट में कुछ वर्कर्स एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी उन्हें सिक्योरिटी कैमरास पर एक अजीब सी परछाई नजर आती है। उसे चेक करने के लिए एक वर्कर बाहर जाता है। तभी एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते वहां और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो जिसे देखते हैं उसे खत्म कर देते हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है, पूरी अर्थ पर इसी तरह के खूंखार मॉन्स्टर्स देखे जाते हैं जो करोड़ों लोगों को जान से मार देते हैं। न्यूज चैनल्स पर इस दिन को कयामत का दिन कहा जाता है। सोल्जर्स भी इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और जब तक सूर्य ग्रहण रहता है ये मॉन्स्टर्स ऐसे ही आतंक मचाए रखते हैं। मगर सूर्य ग्रहण के बाद सारे बचे हुए मॉन्स्टर्स को मार गिराया जाता है। इसके बाद दुनिया भर में ऐसे शेल्टर जोन्स बनाए जाते हैं जो इस तरह की सिचुएशन का सामना कर सके। 15 साल बीत जाते हैं और दुनिया वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। डेव एक कंपनी में जैनिटर का काम करता है और लोरा नाम की उसकी एक्स वाइफ एक स्कूल में टीचर होती है। मिल्टन नाम का दूसरा टीचर हमेशा लोरा को डेट के लिए पूछता रहता है और आज उसका दिन अच्छा था क्योंकि लोरा ने फाइनली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ लोरा का बेटा टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी से मिलता है जो कि आने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत डरी हुई है। टाइलर कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों में कितनी बार सोलर इक्लिप्स हुआ है मगर वो मॉन्स्टर्स दोबारा नहीं आए। दूसरी तरफ ऑफिसर गैरेट को कॉल आती है। गैरेट एक सिक्योरिटी जोन में काम करता है। उसे बताया जाता है कि एक स्ट्रेंज एक्टिविटी को नोटिस किया गया है जिसकी जांच के लिए गैरेट रवाना होता है। जब वो सिक्योरिटी जोन में पहुंचता है वो कहता है मुझे लगता है इस बार कुछ होगा। वो वहां के सिस्टम को चेक कर रहा था कि तभी एक पावर बॉक्स में शॉर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ डेव अपने बेटे टाइलर के पास जाता है। दोनों कुछ देर वीडियो गेम्स खेलते हैं मगर एक्स हस्बैंड वाइफ के बीच तकरार हो जाती है। टाइलर अपने पिता डेव से कहता है हमें चलना चाहिए। आधी रात को डेव के अंकल टेड का उसे कॉल आता है जो कह रहा था कि कल दूसरा कयामत का दिन है इसलिए तुम अपनी फैमिली को लेकर मेरे शेल्टर होम में आ जाओ। टाइलर न्यूज देख रहा था जहां लाखों फिश किनारे पर मरी हुई मिलती हैं और ऐसा ही सेम 15 साल पहले भी हुआ था। अगले ही पल पहला मॉन्स्टर नजर आता है जो चोरी छिपे सिक्योरिटी जोन में घूम रहा था। उसी समय लोरा डेव को कॉल करके कहती है कि टाइलर को घर पर वापस ले आओ क्योंकि मिल्टन ने शेल्टर जोन में हमारे लिए सीट रिजर्व कर दी है। डेव कहता है टाइलर मेरे ही पास रहेगा मगर तभी टाइलर को एक मैसेज आता है और वो अपने पिता डेव को बिना बताए चोरी छिपे घर से निकल जाता है। जब डेव उसके रूम में पहुंचता है उसे मैडी नाम की लड़की का यानी कि टाइलर की गर्लफ्रेंड का एक लव लेटर मिलता है। मिल्टन लोरा पर प्रेशर डाल रहा था कि जल्दी करो वरना शेल्टर में जगह नहीं बचेगी। जब लोरा बताती है कि टाइलर घर पर नहीं है, मिल्टन टाइलर का नंबर ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। यहाँ पता चलता है कि टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ है। मैडी बहुत नर्वस है क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। तभी टाइलर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अचानक से लोगों की चीखें सुनाई देने लगती हैं और आसमान में चारों तरफ पक्षी ही पक्षी नजर आने लगते हैं जिसे देखकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। हजारों लोग शहर छोड़कर जा रहे थे। डेव की कार भी जाम में फंस जाती है और जब डेव आसमान की तरफ देखता है वो अपनी कार को वहीं पर छोड़कर पैदल ही अपने बेटे टेलर के पास जाने लगता है। सिक्योरिटी जोन में वर्कर्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर रहे थे। तभी एक आवाज आती है और एक मॉन्स्टर आकर एक वर्कर पर अटैक कर देता है। गैरेट वहां से भाग जाता है और एक दूसरा सोल्जर उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगता है। दूसरी तरफ डेव फाइनली अपने बेटे के पास पहुंच जाता है। तभी पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और उसी समय लोरा और मिल्टन भी वहां आ जाते हैं और फिर वो सारे कार में बैठकर सिक्योरिटी जोन की तरफ रवाना होते हैं। सूर्य ग्रहण में बस 1 घंटे का समय बचा था। इसी वजह से पूरे शहर में भगदड़ मची हुई थी। वो लोग फाइनली शेल्टर तक पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पता चलता है कि सिर्फ औरतों और बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है। डेव टाइलर को अपनी माँ के साथ जाने के लिए कहता है लेकिन अंदर जाते ही टाइलर को सही नहीं लगता इसलिए वो वापस अपने पिता के पास आकर कहता है मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। ये देखकर लोरा और मैडी भी बाहर आ जाते हैं और सोल्जर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि शेल्टर फुल हो चुका है। वो सभी कार में वापस बैठकर डिसाइड करते हैं कि अब कहाँ जाना चाहिए। डेव कहता है मेरे अंकल टेड के शेल्टर में चलते हैं, हमें स्कूल में छुपना चाहिए। कुछ ही देर बाद वो फिर से एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। तभी एक अर्थक्वेक आता है और वो कार से बाहर आ जाते हैं और सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था और मॉन्स्टर्स भी धरती से बाहर आने लगे थे और पलक झपकते ही उन्होंने शहर में आतंक मचा दिया था।
डेव कहता है हमें तुरंत शहर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मिल्टन गुस्सा हो जाता है, कहता है हम स्कूल जाएंगे, और फिर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। लेकिन अगले ही पल एक उड़ने वाला मॉन्स्टर मिल्टन को लेकर चला जाता है। लोरा चिल्लाती है, मगर डेव उसे कार में बिठाकर शहर से बाहर रेगिस्तान में अपने अंकल टेड के पास जाने लगता है। रास्ते में वो लोग डिस्कस करते हैं कि ये मॉन्स्टर्स आ कहां से रहे हैं, क्या इन्हें भगवान ने भेजा है ताकि ओवर पॉपुलेशन को खत्म कर सके। देखते ही देखते कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो जहां रुकते हैं वहां और भी कई सारी कार्स खड़ी थी जिनके अंदर लाशें पड़ी थी। जब उसे एक दूसरी एप्रोप्रिएट कार मिल जाती है वो उसमें बैठ जाता है, मगर तभी कार का ओनर जो उसके पीछे छुपा हुआ था वो उसे कहता है यहाँ सामने ही एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर कार्स में लोगों को ढूंढ रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर उनकी कार के पास आता है वो प्रिटेंड करते हैं कि वो भी लाश है। मॉन्स्टर को बिजी देखकर डेव बड़े ही ध्यान से कार को पीछे करने लगता है और अब वो अपनी पुरानी कार के बराबर में आ गया था। इसलिए लोरा और दोनों बच्चे धीरे से कार का दरवाजा खोलकर दूसरी कार में बैठने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर का ध्यान उन पर पड़ जाता है। तभी वो कार का ओनर बाहर निकलकर उस मॉन्स्टर पर नमक छिड़क देता है, जिससे वो कुछ पल के लिए रुक जाता है, मगर फिर उस आदमी पर अटैक करके उसे मार देता है। और उसी पल डेव वहां से कार चलाकर भाग जाता है। वो लोग शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर कार चला रहे थे, जिस पल मॉन्स्टर्स का झुंड पूरे शहर पर टूट पड़ा था। फाइनली वो टेड के शेल्टर तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत मजबूत बंकर था। वो दरवाजा बजाते हैं और कैमरे में देखते हैं, मगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। दूसरी तरफ टेड पर किसी ने गन तान रखी थी। अगले ही पल मॉन्स्टर्स का एक झुंड डेव और उसकी फैमिली को भी देख लेता है और उन पर अटैक करने के लिए मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जानते हुए भी कि सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता, डेव एक लोहे की रोड लेकर उनका सामना करने को तैयार था। मगर तभी बंकर का दरवाजा खुल जाता है और वो वक्त रहते अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही टेड और उसकी वाइफ स्टेला से मिलते हैं, लेकिन वहां पर गैरेट भी मौजूद था। पता चलता है कि गैरेट के पिता और टेड दोनों सोल्जर्स हुआ करते थे। इसी वजह से वो टेड से मदद मांगने यहाँ आया है। डेव नोटिस करता है कि गैरेट के पास एक गन है, जिससे उसे उस पर शक होता है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और मॉनिटर पर देखते हैं कि मॉन्स्टर्स बंकर में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें देखकर ये सभी थोड़े नर्वस थे। और रेडियो पर भी बस लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। मैडी पूछती है कि मॉन्स्टर्स को कैसे पता हम यहाँ हैं। गैरेट कहता है ये लोग लाइट और हीट दोनों को फील कर सकते हैं। अगले सीन में टेड डेव को इशारा करता है कि ये चाकू छुपा लो। उसी दौरान एक अर्थवॉर्म जैसा मॉन्स्टर एक होल से उनके बंकर में एंटर कर जाता है। गैरेट कहता है तुम लोग सो जाओ, मैं मॉनिटर्स पर नजर रखता हूँ। इसलिए टेड बाकी सबको कार्ड्स खेलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन तभी गैरेट नोटिस करता है कि डेव ने चाकू छुपा रखा है। शुरू से ही गैरेट और डेव के बीच थोड़ा फ्रिक्शन महसूस होता है। गैरेट कहता है अपना चाकू नीचे रखो। पीछे से टाइलर गैरेट से गन छीनने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। इस सब के बीच मैडी कहती है मुझे मॉन्स्टर्स की आवाज नहीं आ रही। तभी वो अर्थवॉर्म जैसा मॉन्स्टर स्टेला के गले पर अटैक कर देता है। वो लोग मॉन्स्टर को गले से उतारकर उस पर नमक डालते हैं। डेव गैरेट को पंच करके उसकी गन छीन लेता है और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगता है, मगर सही निशाना नहीं लगा पाता। तभी मैडी उसे एक बड़े से चाकू से काट देती है। इसके बाद वो गैरेट को बांध देते हैं और स्टेला के बहते खून को रोकने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल उन्हें मॉनिटर पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे देखकर लगता है कि वो थोड़ी ही देर में दरवाजा तोड़कर बंकर के अंदर आ जाएगा। डेव कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, मगर टेड कहता है हम नहीं जा सकते क्योंकि स्टेला इस हालत में नहीं है कि वो चल सके। स्टेला कहती है तुम लोग चले जाओ। गैरेट कहता है मेरे पास कार है और उसमें पेट्रोल भी पूरा है, उसमें बैठकर हम लोग आराम से सिक्योरिटी जोन तक पहुंच जाएंगे। मगर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। फिर गैरेट कहता है मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा, मैं भी यहीं मारा जाऊंगा। फाइनली वो उसकी बात मान जाते हैं और यहाँ पता चलता है टेड ने हथियार भी छुपा रखे थे। बाहर निकलते ही डेव पहले मॉन्स्टर को अपनी गन से उड़ा देता है। थोड़ी दूर चलते ही स्टेला की तबीयत खराब होने लगती है और वो भी एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगती है। वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। तभी टाइलर को सामने एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ नजर आता है। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, ऐसा लगता है जैसे वो मरा हुआ था। इसलिए मैडी उसे छूने की कोशिश करती है,
मगर टाइलर मना कर देता है और अगले ही पल जमीन के एक गड्ढे से एक बेल जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है और मैडी की टांग पर लिपटकर उसे गड्ढे की तरफ खींचने लगता है, जिसके बाद लोरा उस मॉन्स्टर को शूट करती है। मैडी के आजाद होते ही वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। गैरेट कहता है, मेरे हाथ खोल दो ताकि वक्त आने पर मैं भी सबकी मदद कर सकूं। किसी को नहीं पता था कि हाथ में भी मॉन्स्टर्स का दिया हुआ जख्म है। कुछ देर बाद वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां से पूरा शहर जलता हुआ नजर आता है। जब उन्हें गैरेट की कार मिलती है वो काफी हताश हो जाते हैं, क्योंकि कितना भी सेल्फ मारने के बाद वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और उसी समय बहुत सारे मॉन्स्टर्स को उनका पता चल जाता है। गैरेट पूरी कोशिश कर रहा था कि कार स्टार्ट हो जाए, तभी स्टेला टेड की गन को छीनकर खुद को शूट करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मॉन्स्टर बन जाए। टेड स्टेला से गन छीन लेता है और उसे कार में वापस बैठने को कहता है, मगर डेव कहता है अब कुछ नहीं हो सकता और टेड को पकड़कर वापस कार में आ जाता है। स्टेला मॉन्स्टर्स का इंतजार करने लगती है जो आते ही उसे खा जाते हैं और खुशकिस्मती से उसी पल कार स्टार्ट हो जाती है और वो बचकर निकल जाते हैं। कार के रेडियो में उन्हें पता चलता है एक भी शेल्टर जोन मॉन्स्टर्स से लोगों को नहीं बचा पाया। कुछ देर बाद वो अपने शेल्टर जोन में पहुंच जाते हैं, मगर वहां गेट पर कोई नजर नहीं आ रहा था। वहां के खुले दरवाजे से एंटर करने के बाद वो देखते हैं कि वहां लाइट नहीं है, इसलिए गैरेट और डेव लाइट का इंतजाम करने जाते हैं और लोरा फर्स्ट एड किट ढूंढती है, क्योंकि टेड की कमर पर चोट लगी थी। लोरा टेड की मरहम पट्टी करती है, वहीं डेव और गैरेट लाइट्स ऑन कर देते हैं। गैरेट बताता है कि यहाँ पर बहुत सारा सोल्ट वाटर है। पावर वापस लाने के बाद डेव और गैरेट बाकियों के पास जाने लगते हैं, मगर तभी गैरेट के हाथ पर एक खून की बूंद गिरती है और वो ऊपर देखता है तो लाश नजर आती है और साथ ही किसी जानवर की गुर्राहट। वो दोनों भागकर बाकी सबके पास आ जाते हैं। वो कहते हैं सूर्य ग्रहण खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, हमें कैसे भी इतना समय जिंदा रहना है। गैरेट कहता है हमें केमिकल वेयर हाउस में रहना चाहिए, वहाँ के दरवाजे बहुत मजबूत हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। डेव और गैरेट मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं, लेकिन उनके शोर की वजह से बाकी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तभी गैरेट एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और अपने आप को किसी तरह का इंजेक्शन लगाता है ताकि उसके मॉन्स्टर बनने की प्रोसेस स्लो हो सके। डेव अपनी फैमिली को एक दूसरे रूम में ले जाता है और उसे पता चल जाता है सोल्ट वाटर वाला टैंक पास में ही है। उसे आइडिया आता है अगर किसी तरह से सोल्ट वाटर की बारिश हो जाए तो सारे मॉन्स्टर्स मारे जा सकते हैं। उसके जाने से पहले उसकी एक्स वाइफ उसे किस करती है। तभी मॉन्स्टर्स दरवाजा तोड़कर उस रूम में आने लगते हैं। डेव डक्ट के जरिए टैंक वाली जगह तक पहुंच जाता है और उसे स्टार्ट करके सर्कुलेशन पाइप्स में सोल्ट वाटर भर देता है। इसके बाद डेव वेंट के जरिए वापस आ रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से उस पर हमला करता है। डेव उसके ऊपर सोल्ट वाटर छिड़क देता है, तभी वो मॉन्स्टर जल के मर जाता है। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। टाइलर उनको शूट करना शुरू करता है। तभी लाउड स्पीकर में डेव की आवाज आती है। वो कहता है फायर अलार्म ऑन कर दो, उससे सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। मॉन्स्टर्स नजदीक आ रहे थे, इसलिए टेड कुल्हाड़ी लेकर अकेला उनसे लड़ने का फैसला करता है, मगर वो ज्यादा देर उनका सामना नहीं कर पाता। टाइलर की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वो फायर अलार्म ऑन कर देता है और सोल्ट वाटर की बारिश हो जाती है। सारे मॉन्स्टर्स जलकर मर जाते हैं। उसी पल सूर्य ग्रहण भी खत्म हो चुका था, इसलिए सारे मॉन्स्टर्स जहाँ से आए थे वापस वहाँ जाने लगते हैं और तभी अर्थक्वेक आने लगता है, इसलिए वो लोग बिल्डिंग से बाहर भागने लगते हैं, मगर रास्ते में गैरेट उन्हें रोक लेता है। वो अपना दिमागी कंट्रोल खो चुका था। वो टाइलर के कंधे पर शूट कर देता है। तभी पीछे से डेव एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर हमला करता है। जब डेव अपनी फैमिली से मिल रहा होता है एक बड़ा मॉन्स्टर वहां नजर आता है जो गैरेट को अपने अंदर समा लेता है। डेव फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर सोल्ट और आइस को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करता है और उसे मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स जा चुके हैं। अगर आपको फिल्म का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।